हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने ये बताया था कि आप लोग जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे खुद से कर लीजिएगा। तो बच्चों, हम लोग यहाँ देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखा हुआ है चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 में हमें केवल एक चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता दूं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. For example, हम ऐसा कोई एग्जांपल ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 200 इक्वल टू 0, या कोई भी ऐसा इक्वेशन ले सकते हैं जिसकी शुरुआत उसका जो पावर 2 से हो रही हो, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें इसका जो फर्स्ट टर्म्स है 2x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट ये 2 है जो a है, और यहाँ पर 3x है वह b का वैल्यू है, और ये 200 जो है ना ये क्या है c का वैल्यू। c ऑलवेज यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमें समझना है। यहाँ ये बात ये भी जानना है कि a का वैल्यू यहाँ पर यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और जो px है उसमें हमारा पॉलिनॉमियल जो डिग्री होगी, जो पॉलिनॉमियल डिग्री यानी जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी शुरुआत हमारी 2 से होनी चाहिए। यानी पॉलिनॉमियल डिग्री, हम लोग को पता है कि जब किसी भी इक्वेशन को हम लोग पॉलिनॉमियल को लिखते हैं तो उसका पावर 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हम लिख सकते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो जो हमारी पॉलिनॉमियल डिग्री होगी वह क्या होगी 2, यानी 2 से यहाँ पर शुरुआत होगी, पावर 2 से। ठीक है बच्चों, आप लोग डिग्री के बारे में जानते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमें यहाँ बताना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके कई पार्ट है, कुल मिला के 8 पार्ट है। 8 पार्ट में से कुछ को हमें बताना है सॉल्व करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो इजी हैं, आप लोग खुद से कर लोगे और पता कर लोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया है x + 1 होल पावर 2 और यहाँ पर दिया है इक्वल टू 2 × x - 3। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जब ये पावर 2 है तो इसके पावर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ये तो फैक्टर फॉर्म है तो इसका जो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर है और उसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो इसको मैंने उस फार्मूला पर जब तोड़ा है तो x² + 2x + 1 आया है, और राइट साइड में जो ब्रैकेट है हमारा उसको हम हटाएंगे तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, x और 3 में, तो ये 2x - 6 आएगा। और फिर हम सभी टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, यानी जो राइट साइड में है उसको लेफ़्ट साइड में कर लेते हैं। तो जब लेफ़्ट साइड में करेंगे तो दिए गए जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये +2x था तो इधर आके -2x हो गया, ये -6 था तो इधर आके +6 हो गया। लेकिन इधर से सारे टर्म्स चले गए हैं लेफ़्ट साइड में, इससे कुछ नहीं बचता है, तो वहाँ हम इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो अब इसको जब हम लोग देखते हैं +2x और -2x तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचता है हमारा x² + 7 = 0। तो यहाँ पर बच्चों x² + 7 यानी जो हमारी पॉलिनॉमियल डिग्री है वह 2 से शुरू हो रही है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप लोगों के मन में ये बात है कि सर यहाँ bx तो है ही नहीं, तो यहाँ पर b का जो कोफिशिएंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे 0। और हम शुरू में जब लिखे हैं कि a ≠ = 0 यानी a का वैल्यू अगर 0 नहीं रहना चाहिए, b अगर 0 होता है तो वहाँ कोई बात नहीं, लेकिन a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो bx है वह साइलेंट है, यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका चूँकि पॉलिनॉमियल डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड तो आप लोग खुद से कर लेना। यहाँ पर हमें LHS में और RHS में 2-2 फैक्टर दिए हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, चूँकि ब्रैकेट
के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम समझते हैं कि मल्टीप्लाई है। और देखो बच्चों, x - 2 में x+1 से मैं मल्टीप्लाई किया हूँ तो इतना आया है, और x - 1 में x+3 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो इस साइड में इतना आया है। और सबको कैलकुलेट यानी -2x में से +x को यहाँ पर माइनस किया हूँ तो यहाँ पर x² - x - 2 आ रहा है, और इस साइड में जो है हमारा आ रहा है x² या माइनस यहाँ पर है x² + 3x - x - 3। तो अब सबको हम लोग ये देख रहे हैं तो x² कट रहा है, और -x - 2 इस 2x - 3 को जब लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो -3x + 1 आ रहा है। आप देखो जो पहला टर्म हमारा है उसका कोई भी डिग्री नहीं है, यानी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है तो ये है कि ax² यानी यहाँ a के जगह पर 3 तो है, लेकिन x का पावर 2 होना चाहिए, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल डिग्री जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है और राइट साइड में x - 2 होल क्यूब दिया है। तो x - 2 होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वह होता है a - b का होल क्यूब, AQ - BQ -3AB × a - b। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोग इसके बारे में बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया है तो ये आया है। आप देखो x की साइड में भी है, x इस साइड में भी है, तो इसको भी मैंने क्या है काट दिया है। और -4x² + 6x - x - 12x + 1 + 8 सबको एक साइड में कर लिया हूँ। तो यहाँ जो बच रहा है 2x² - 13x + 9 = 0। तो देखो यहाँ पर जो डिग्री है वह 2 से शुरू हो रही है, और इसका कोफिशिएंट जो है 2 वह 0 नहीं है, इसलिए ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हमारा 2 है, 2 का फर्स्ट मैंने पहले ही बोला था कि इसमें कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने उसमें से केवल 3 किए हैं, और बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं आप लोग खुद से करना। अगर प्रॉब्लम होता है, नहीं बनता है, नहीं सॉल्व होता है तो आप ज़रूर हेल्प ले सकते हैं मुझसे। तो सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले लिखना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 more than twice its breadth, we need to find its length and breadth of the plot। देखिए क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और जो लेंथ है वह ब्रेथ के डबल से 1 अधिक है। यानी कह रहा है कि जो लेंथ है वह ब्रेथ के डबल से 1 अधिक है। तो इसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए और फिर उसका लेंथ और ब्रेथ मालूम करिए। तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि ब्रेथ को ही मान लिया है x मीटर, और क्वेश्चन का जो कंडीशन है वह कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से 1 अधिक है। तो मैंने इसमें क्या किया है, डबल कर दिया है 2x, और फिर +1 को ऐड कर दिया है, तो ये हमारा लेंथ हो गया। अब आप सबको पता है कि ये एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पर लिख लिया है दोनों का, और फिर यहाँ पर 528 के इक्वल कर लिया है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2x² + x, और ये 528 को लेफ़्ट साइड में लाया हूँ तो ये हमारा हो गया कितना, -528 = 0। अब देखिए जब हमें इसका फैक्टर निकालना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके मिडिल पार्ट को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे यानी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 528 को, तो आएगा 1056। अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनमें दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1056 आ जाए, और जो बड़ा है उसमें से छोटा को माइनस करें तो 1 आ जाए। तो ऐसा फैक्टर बच्चों 33 और 32 है। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1056 आएगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो ये x आ जाएगा। सिंपली अब यहाँ पर x मैंने कॉमन लिया है तो 2x + 33, और यहाँ पर -60 कॉमन लिया है तो 2x + 33, यानी ये जो कॉमन यहाँ आ रहा है वहीं कॉमन यहाँ सेम होना चाहिए। अब मैंने इसको सजा के लिखा है x - 16 = 0 और 2x + 33 = 0। जब इसको सॉल्व करूँगा तो x का वैल्यू -33/2 आएगा,
तो हम जानते हैं कि एक्स जो ब्रेथ है वह कभी माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ अगर -16 को राइट साइड में ले लेते हैं तो ये एक्स इक्वल टू 16 मीटर हो जाता है। तो ये हमारा ब्रेथ मिल जाता है, ये हमारा आंसर हुआ। अब इसी वैल्यू को हम लोग लेंथ में रख देते हैं। लेंथ दिया है 2x + 1, तो x का वैल्यू 16 है, तो 2 × 16 + 1 यानी 32 + 1 33 मीटर। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है उसका बखूबी रिवीजन करिएगा, और रिवीजन के बाद ही जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो इसका फेयर करिएगा। धन्यवाद।